क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उसने कहा एफ आर पॉजिटिव टू 4 टू इन्फिनिटी है ना, और ये एफ एक्स है। उसने कहा शो डैट कि इस फंक्शन का इन्वर्स ये होगा, शो डैट। ठीक है, अब उन्होंने एफ इन्वर्स लिख दिया। ठीक है, तो बेसिकली हम जी लिख सकते हैं क्योंकि जी क्या होता है, एफ इन्वर्स होता है। अब बात सुनो, मैंने आपको कई बार बताया कि स्टेप 1, अच्छा आर पॉजिटिव का मतलब है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स तो है ही है, लेकिन इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो स्टेप फर्स्ट क्या, कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। पहले तो इसे किसकी फॉर्म में लिखा हो, x इन टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y लेके आओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4, तो x इक्वल टू कितना होगा, रूट वाई माइनस 4। ये बात समझ में आई। तो डेट मीन्स क्या हो गया, जी वाई इक्वल टू कितना हो गया, रूट वाई माइनस 4। अब ये जी वाई जो है वो इनवर्स होगा, ये जो जी फंक्शन है वो इनवर्स होगा कब, जब हम हमारी दो और कंडीशंस प्रूव हो जाएं। फॉग गॉफ एक्स इक्वल टू तो एक्स आ जाए, और फॉग वाई इक्वल टू क्या आ जाए, वाई आ जाए। अब क्योंकि मैं हर बार गॉफ एक्स निकाल के दिखाता हूं, इस बार मैं फॉग वाई लेके चलूंगा, है ना। तो फॉग वाई कितना होगा, एफ ऑफ जी वाई। और एफ ऑफ जी वाई का मतलब क्या है, कि जहां पे एक्स होगा वहां पे जी वाई आ जाएगा। तो जी वाई का होल स्क्वायर प्लस 4, और ये जी वाई कितना है, रूट वाई माइनस 4, इसका होल स्क्वायर कितना होगा, वाई माइनस 4 प्लस 4, जी वाई का होल स्क्वायर कितना होगा, वाई माइनस 4, और ये कितना हो गया, वाई आ गया। तो फॉग वाई इक्वल टू कितना आ गया जी, वाई आ गया। गॉफ एक्स भी दिखा देता हूं चलो। अब गॉफ एक्स कितना होगा, जी ऑफ एफ एक्स, और जी ऑफ एफ एक्स यानी कि जहां पे वाई है, जहां पे वाई है वहां पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स निकाला। तो रूट एफ एक्स माइनस 4, और रूट एफ एक्स माइनस 4, एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो आंसर क्या हो गया, रूट एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज एक्स। तो गॉफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एक्स आ गया। यानी कि गॉफ एक्स इक्वल टू एक्स और फॉग वाई इक्वल टू वाई, है ना। जब ये हो जाए तो जी इज द इनवर्स ऑफ, जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, जी इज द इनवर्स ऑफ एफ। तो कैन वी राइट जी इक्वल टू एफ इनवर्स, और जब ई इक्वल टू एफ इनवर्स होगा तो ये फंक्शन कितना हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू रूट वाई माइनस 4। सो ये देखो शो कर दिया हमने, क्या है, जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, तो जी इक्वल टू एफ इनवर्स, और एफ इनवर्स वाई इक्वल टू कितना होगा, रूट वाई माइनस 4। यही हमें प्रूव करना था। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन है अगेन बिल्कुल सेम है जैसे 8th क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सेम ही हैं। ठीक है, उसमें उसने कहा पहले तो एफ इन्वर्टिबल बताओ। देखो इन्वर्टिबल बताने में कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना, वही काम करना है। पहले एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लाओ, ठीक है, जी वाई आ गया आपका। जी वाई आने के बाद क्या करना है आपको, गॉफ एक्स इक्वल टू एक्स और फॉग वाई इक्वल टू वाई, बस ये प्रूव कर दो। अगर ऐसा हो जाता है तो एफ इन्वर्टिबल है, और जी ही क्या है, उसका इन्वर्स है। ठीक है, और जी को हम क्या लिख देते हैं, एफ इनवर्स लिख देते हैं, दैट्स इट। तो एक बात सुनो, इसमें जब काम सारा वही करना है तो मैं क्यों कर रहा हूं, देखो मैं काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसमें स्टेप 1 करना है, स्टेप 2 तो आप ही करोगे। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 क्या है देखते हैं। स्टेप 1 ये होता है कि हमें x इन टर्म्स ऑफ y लाना होता है। ठीक है, तो ये एफ एक्स है, तो मैं इसको लिख रहा हूं y इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, कोशिश करो इधर अगर इस तरह का फंक्शन कभी हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक टाइप्स, तो आप क्या करो, सबसे पहले तो यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 3x 3, देखो ध्यान से देखने वाली बात है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3x का होल स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पे x भी है। ठीक है, तो मैं अगर इसमें +1 और -1 कर दूं तो ध्यान से देखना क्या होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली बात हो रही है। 6x + 1 -6 हो जाएगा, चेक कर लो। और ध्यान से देखो ये कितना हो गया, 3x + 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि मुझे x इन टर्म्स ऑफ y लाना है, और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था अगर ये मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं करता। अभी देखो -6 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y + 6। और मैं यहां से स्क्वायर हटा रहा हूं क्योंकि मैं दोनों तरफ क्या ले रहा हूं, स्क्वायर रूट ले रहा हूं। ये देखो हो गया। अब सुनो ये क्या होगा, 3x प्लस, अब देखो 3x इज इक्वल टू कितना होगा, रूट y + 6, ठीक है, -1।
होगा नहीं होगा, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस मच अपॉन 3। तो ये कितना हो गया, जी वाई इक्वल टू रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। अब मेरी बात सुनो, ये रूट देख के ड्रा मत करो, ठीक है, कुछ नहीं है, सब कट आ जाते हैं। स्टेप 1 हो गया हमारा, स्टेप 2 क्या है, अरे यार तो याद भी हो गया होगा, फॉग वाई इक्वल टू वाई एंड गॉफ एक्स इक्वल टू एक्स, है ना, क्योंकि एफ पे हम एक्स रखते हैं तो एक्स लाना है, जी पे हम वाई रखते हैं तो वाई लाना है। तो ये ध्यान रखना है ना, ये पैटर्न ध्यान रखना आपको कि फॉग वाई इक्वल टू वाई एंड गॉफ एक्स इक्वल टू एक्स। ये प्रूव कर देना जैसे हमने सारे क्वेश्चन में करा। उसके बाद फाइनली कह देना कि जी इज द इनवर्स ऑफ एफ। पहले तो एक बात लिखना कि जब ऐसा हो जाए तो एफ इज इन्वर्टिबल, पहले तो एक बात लिख देना एफ इज इन्वर्टिबल, फिर कह देना जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, और जी इज द इनवर्स ऑफ एफ तो इट इंप्लाइज व्हाट, जी इक्वल टू एफ इनवर्स। तो सिंपली व्हाट वी कैन से कि यही जब इनवर्स है, कौन सा हमारा, ये जो जी आया था ये रहा, है ना, तो हम क्या कह सकते हैं सिंपली कि यही इनवर्स है। ठीक है, और ध्यान से देख लो भाई, यही तो शो करना था हमें, हो गया, ठीक है। अब पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो ये क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक है, ये क्वेश्चन भी और एक प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, कि अगर फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है ना, इन्वर्स यूनिक होगा, ऐसा नहीं हो कि एक फंक्शन के 3-4 इन्वर्स होंगे। अब बात सुनो, उसने कहा f(x to y be an invertible function। अब सबसे पहले तो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते समय देखा करो कि क्या कह रहा है। इन्वर्टिबल कहा उसने, है ना, इन्वर्टिबल के कई मतलब होते हैं। देखो इन्वर्टिबल का पहला मतलब तो क्या है कि 1-1 एंड फंक्शन क्या होगा, 1-1 और ऑन टू होगा, दो मतलब तो यही हो गए, ठीक है। इन्वर्टिबल का मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनका यूज करना है, जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है, तो उसने कहा शो दैट एफ हैज यूनिक इनवर्स। हमें ये दिखाना है कि एफ का जो यूनिवर्स होगा वो यूनिक होगा। तो पहले मैं ऐसे मैं समटाइम्स वी यूज व्हाट, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो मैंने पहले ही गलत बात ले ली, क्या कि लेट G1 एंड G2 बी टू डिफरेंट इनवर्स। पहले मैं क्या कह रहा हूं, पहले मैं एज्यूम कर रहा हूं कि दो डिफरेंट इनवर्स एग्जिस्ट होंगे, डिफरेंट इनवर्स एग्जिस्ट फॉर फंक्शन एफ, है ना। अब इनवर्स एग्जिस्ट होंगे तो देखो बात सुनो, जब G1 उसका एक इनवर्स है फंक्शन एफ का, तो फॉग 1y यानी कि फॉग 1y क्या होगा, y के इक्वल होगा, और ऑल्सो फॉग 2y ये भी y के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों क्या है, इनवर्स है। क्योंकि मैंने बताया था ना इनवर्स होगा तो क्या होगा, फॉग y इक्वल टू y होगा, गॉफ x इक्वल टू x होगा। तो मैंने ये वाली कंडीशन यूज कर ली। अब एक बात सुनो, इसका मतलब क्या है, f ऑफ G1y f ऑफ G2y, है ना। अब सुनो, फंक्शन जो f है वो क्या है, इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब क्या है, 1-1 है और ऑनटो भी है। तो हम 1-1नेस को यूज करेंगे, क्या करेंगे, यूजिंग 1-1नेस, भाई 1-1 है। अब 1-1 जब होता है तो fx1 इक्वल टू fx2 क्या इंप्लाई करता है, x1 इक्वल टू x2। तो f दिस एंड f दिस विल इंप्लाई व्हाट, G1y इक्वल टू G2y। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसे x1 और x2 एज्यूम करके देखो ना, fx1 इक्वल टू fx2 इंप्लाई व्हाट, x1 इक्वल टू x2। तो वही चीज कर रहा हूं मैं। अब G1y इक्वल टू G2y हो गया तो फंक्शन इक्वल हो गए, यानी कि G1 एंड G2 आर सेम। सो अलग अलग इनवर्स नहीं होते, इनवर्स यूनिक होता, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले तो हमें करना क्या है, हमें इस फंक्शन को इंस्पेक्ट करना है। देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 और ये ABC, ये फंक्शन जो है चेक कर लो 1-1 एंड ऑनटो है। देखो आपको एक बात बताऊं, मान के चलो एक ये चीज है 1 2 3 और इधर एलिमेंटों को 10, तो हम क्यों कहते हैं कि इनवर्स एक इन्वर्टिबल एलिमेंट का ही हो, सॉरी इनवर्स जो है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन का ही होता है, ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर 1-1 एंड ऑनटो नहीं हुआ, देखो यहां पे हम कह सकते हैं क्या कि अगर f1 इक्वल टू, अगर 1-1 एंड ऑनटो है, देखो ध्यान से देखो, क्योंकि एवरी एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेज, तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, f1 इक्वल टू a, f2 इक्वल टू b एंड f3 इक्वल टू c। तो यहां पे इट विल इंप्लाई व्हाट, f इनवर्स a इक्वल टू
1, एफ इनवर्स बी इक्वल टू 2 और एफ इनवर्स सी इक्वल टू 3। ऐसा हम सिर्फ एफ उधर जाके इनवर्स हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब ये क्या हो, इन्वर्टिबल हो, जब ये क्या है, बाइजेक्टिव हो। ठीक है, लेकिन अब खुद सोचो, अगर F1 इक्वल टू 10 है, F2 इक्वल टू भी 10 है, F3 इक्वल टू भी 10 है, और मैं इसको इधर ले जा रहा हूं, तो देखो क्या होगा, F इनवर्स 10 क्या होगा, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, तीनों केस में F इनवर्स 10 है। और मैंने क्या कहा, इनवर्स जब एग्जिस्ट होगा तो सिर्फ एक होगा, लेकिन यहां तो 3 इनवर्स आ रहे हैं, F इनवर्स 10, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी है। इसीलिए जब बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होता वी कैन नॉट फाइंड आउट इनवर्स। तो सबसे पहले तो हमने ये चीज करी, ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये इन्वर्टिबल है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं सुनो, अब सुनो, मैं क्या कर रहा हूं कि जी ए बी सी 2 1 2 3, जी ए बी सी 2 1 2 3, अभी मैं लेट कर रहा हूं, मैंने कहा नहीं है कि ये इनवर्स है। ठीक है, मैंने कहा जी ए बी सी 2 1 2 3 बी अ फंक्शन सच दैट जी ए इक्वल टू 1, जी बी इक्वल टू 2 एंड जी सी इक्वल टू 3, सच दैट मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा, अभी मैंने लेट करा। अगर मैं क्या कर दूं, देखो सबसे पहले स्टेप 1 क्लियर हो गया। स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 होता है जहां एफ एक्स टू वाई है, हम जी वाई टू एक्स निकालें, देख लो, चेक कर लो। स्टेप 2, अब क्या करना है, मैं अगर मैं गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ही ला दूं एंड फॉग ऑफ वाई इक्वल टू वाई ही ला दूं, तो ये जो जी एलिमेंट, जी फंक्शन है, वो मेरा क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अब एक बात सुनो, अब जो बात सुनो, देखो एफ की डोमेन के एलिमेंट उठाएंगे 1, ये कितना होगा, जी ऑफ F1, और F1 कितना है, A, तो जी ऑफ A, और जी ऑफ A इक्वल टू कितना है, 1, तो देखो 1 रखा 1 ही आ गया। सिमिलरली गॉफ 2 रखोगे आप तो 2 आ जाएगा, और गॉफ 3 रखोगे तो 3 आ जाएगा। एंड द सिमिलर वे यू विल सॉल्व फॉग वाई। अब देखो G की डोमेन के एलिमेंट रखेंगे A, F ऑफ जी ए, और जी ए कितना है 1, और एफ ऑफ 1 कितना है ए, तो देखो ए रखा था ए ही आ गया। सिमिलरली आप फॉग बी रखोगे तो बी आ जाएगा, और फॉग सी रखोगे तो सी आ जाएगा। इतना करने के बाद हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो मैंने लेट किया था, जो फंक्शन मैंने लेट किया था वो क्या है, देखो मुझे पता तो था ये इनवर्स है, लेकिन मैंने लेट करा पहले, और मैंने ये चीज़ें दिखाई। ठीक है, ये चीज़ें मैंने दिखाई, और दिखाने के बाद अब ये पक्का हो गया क्या, कि ये इनवर्स है। तो नाउ व्हाट वी कैन से G इज इनवर्स ऑफ F। समटाइम्स हमारे पास फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ x नहीं होता, उस टाइम के लिए हम इस तरह की अप्रोच को अपनाते हैं। पहले हम खुद एक फंक्शन लेट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखो ना आप किस तरीके से इसने दिया, उसने जो है डायरेक्ट y इन टर्म्स ऑफ x ना देके टेबुलर फॉर्म में हमें एलिमेंट्स दिए हैं। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं उसमें, कि इस तरह की अप्रोच अपनाते हैं कि जी को लेट करते हैं और फिर इस तरीके से कुछ दिखाते हैं, और तब हम कहते हैं जी इज द इनवर्स ऑफ एफ। तो एक बात कह सकता हूं, जी इज द इनवर्स ऑफ एफ का मतलब क्या हुआ, जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स। अच्छा एक बात सुनो, गॉफ एक्स इक्वल टू एक्स और फॉग वाई इक्वल टू वाई प्रूव करने के बाद क्या प्रूव हो जाता है कि एफ इन्वर्टिबल है और जी उसका इनवर्स है। लेकिन इसके दो मतलब होते हैं कि जी इज द इनवर्स ऑफ एफ एंड एफ इज द इनवर्स ऑफ जी। मैंने कहा था ना वाइस वर्सा, दोनों बातें। तो जी इक्वल टू एफ इनवर्स, अब मैं दोनों तरफ इनवर्स ले रहा हूं, तो जी इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, एफ इनवर्स का इनवर्स। और जी इनवर्स क्या है, एफ ही तो है, आपको क्या बताया मैंने, एफ इज द इनवर्स ऑफ जी, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब जी इनवर्स इक्वल टू एफ। तो जी इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ। तो एक तरह से हमारे पास क्या आ गया, इसको देखो चेक करो, एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू कितना होगा, जी का इनवर्स, और जी का इनवर्स कितना है, एफ है। ठीक है, तो ऐसे करना है क्वेश्चन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो 12th क्वेश्चन, उसने कहा कि एफ एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। हमें ये शो करना है कि इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स का जो इनवर्स है वो एफ हो जाएगा। ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी कहा, लेकिन मैं फिर भी बता दूं आपको कैसे करोगे आप इसे लॉजिकली। अगर एफ एक्स टू वाई है तो देयर विल बी एग्जिस्ट, अगर ये इन्वर्टिबल है तो एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जी वाई टू एक्स, जिससे कि क्या हो जाएगा,
फॉग वाई इक्वल टू तो वाई आ जाएगा एंड गॉफ एक्स इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ये बात आप लिखोगे क्योंकि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो देर विल एग्जिस्ट अ फंक्शन g फ्रॉम y टू x सच दैट फॉग y इक्वल टू y एंड गॉफ x इक्वल टू x एंड हेंस g विल बी इनवर्स ऑफ f। ठीक है, ऑल्सो f विल बी इनवर्स ऑफ g। g f का इनवर्स होगा और f g का इनवर्स होगा। तो क्या इस वाली बात से मैं लिख सकता हूँ कि g इक्वल टू f इनवर्स, और इस वाली बात से मैं लिख सकता हूँ कि f विल बी द इनवर्स ऑफ g, तो g इनवर्स इक्वल टू f। तो एक बात सुनो, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ से उठा के देखो, अगर मैं g इक्वल टू f इनवर्स है और मैं दोनों का इनवर्स ले लूँ, ठीक है, तो g इनवर्स इक्वल टू कितना आएगा, f ऑफ f इनवर्स का इनवर्स कितना आ गया। ठीक है, अब आप कहोगे सर आप हमें ऐसे इनवर्स ले सकते हैं, अरे यार दो फंक्शन इक्वल हैं, दोनों के इनवर्स भी इक्वल होंगे, ऑब्वियसली ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो 13th क्वेश्चन, एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3 देन एफ ऑफ एफ एक्स। कितनी बार कराओगे यार ये, एफ ऑफ एफ एक्स ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि जहां पे एफ एक्स में जहां एक्स है वहां पे क्या आ जाएगा 3 माइनस एफ एक्स का होल क्यूब, 3 माइनस एफ एक्स का होल क्यूब की पावर 1/3। और देखो ये कितना हो गया 3 माइनस एफ एक्स का होल क्यूब, एफ एक्स से हमारे पास 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3। तो देखो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, इसकी पावर 3, तो ये खत्म हो जाएगा, तो बेसिकली वी कैन राइट व्हाट 3 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3 है ना, ये तो इससे कट गया और ये कितना आ जाएगा x ही आ जाएगा। सो f of fx is equal to what, x. So this is it. Pause the video to note it down.